हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे अनदर असाइनमेंट। तो आज हमारा डे 5। तो मैंने डे 5 के पहले असाइनमेंट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको डे 5 का दूसरा असाइनमेंट। तो डे 5 के दूसरे असाइनमेंट में हमें करना है हमारे बनाए हुए एजेंट को डिप्लॉय, और हम डिप्लॉय करेंगे उस एजेंट इंजन को हमारे गूगल क्लाउड पे। तो हम करेंगे सेकेंड लिंक पे क्लिक और इससे हम पहुंच जाएंगे हमारे सेकेंड असाइनमेंट पे। सेकेंड असाइनमेंट का टॉपिक है हमारा एजेंट डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे आपको कॉपी एंड एडिट ऑप्शन दिखेगा। मेरे में एडिट माय कॉपी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कॉपी जो एडिट कर चुकी हूँ, बट वीडियो बनाने के लिए मैं दोबारा इस नोटबुक को खोल रही हूँ एडिटेबल फॉर्मेट में, इसलिए मेरे को एडिट माय कॉपी का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉपी एंड एडिट का ऑप्शन दिखाएगा। इस कॉपी एंड एडिट पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे हमारे नोटबुक के एडिटेबल फॉर्मेट में। ठीक है, अब इसमें आपको पहले तो दो चीज़ें करनी है। पहले तो आपको एड ऑन पे जाना है, उसके बाद आपको गूगल क्लाउड एसडीके पे जाना है। ठीक है, मेरे में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अटैच शो कर रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी अटैच कर चुकी हूँ, बट आपके में यहाँ पे अटैच शो कर लिंक अकाउंट शो करेगा। लिंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपकी कुछ यहाँ पे जीमेल आईडीज खुलेंगी। जिस भी जीमेल आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिएगा और आपका जो है जो गूगल अकाउंट है वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, गूगल अकाउंट को ऐड करने के बाद आप कर दीजिएगा यहाँ पे अटैच। इससे क्या होगी, जो आपकी जो सीक्रेट की है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो हम आज देखेंगे हम आप डिप्लॉय कैसे करेंगे हमारे एडी के एआई एजेंट को। तो इसमें वही स्टेप्स दिए गए हैं। कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें सेटअप करना है। सेटअप में हमें क्या करना है कि गूगल क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है, उस पर हमें साइन अप करना है। साइन अप करने पे वो हमें $300 का फ्री क्रेडिट देता है, जो कि हमारे 90 डेज के लिए अवेलेबल होता है। उसके बाद आपको चार्ज किया जाता है, बट आप तब तक चार्ज नहीं किए जाओगे जब तक आप उसे अपग्रेड ना करो एक्सप्लिसिटली। ठीक है, मतलब आपको अपना कार्ड डिटेल्स वगैरह ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब यहाँ साइन अप फ्री के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इनके यहाँ इस वाले इस पे। तो आप गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक 3 मिनट्स का एक वीडियो ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे इन्होंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि आपको गूगल क्लाउड पे अकाउंट कैसे बनाना है फ्री टायर वाला। ठीक है, उसके बाद हम कुछ कॉम्पोनेंट्स को इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ कि एक एक कॉम्पोनेंट का मतलब क्या है। ठीक है, हम इम्पोर्ट करेंगे ओएस को, जिससे कि वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। हम रैंडम को इम्पोर्ट करेंगे कि हाँ वो रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट कर सके, जैसे कि सेशन आईडी हो गया, टेस्ट डेट हो गया और ये सब। ठीक है, उसके बाद हम टाइम को इम्पोर्ट करेंगे जिससे कि वो डिले को हैंडल कर सके, टाइम स्टैम्प्स को हैंडल कर सके, परफॉर्मेंस टाइमिंग को हैंडल कर सके। ठीक है, फिर हम वर्टेक्स एआई को इम्पोर्ट करेंगे। ये कोर वर्टेक्स एआई एसडीके होता है जो कि हमारे गूगल क्लाउड के एआई सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम एक एक्सेस करेंगे सीक्रेट, उसके बाद हम इम्पोर्ट करेंगे कैगल सीक्रेट्स को, जो कि हमारी एपीआई की को एक्सेस करेगा। उसके हम वर्टेक्स एआई को इंपोर्ट करेंगे और एजेंट इंजन को इंपोर्ट करेंगे कि जिससे कि हमारा जो एजेंट बेस्ड वर्कफ्लो है वो मैनेज कर सके वर्टेक्स एआई में। ठीक है, उसके बाद हमारा जब ये सब हो जाएगा तो हमारा लिखा हुआ आ जाएगा इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इस सेल को जब हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें अपने गूगल अकाउंट को करना है लिंक। वही मैंने आपको जो बताया, एड ऑन में जाके गूगल क्लाउड एसडीके को आपको सिलेक्ट करना है। गूगल क्लाउड एसडीके पे जाने के बाद लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है और अपना गूगल क्लाउड अकाउंट जो है वो आपको सिलेक्ट कर देना है और वो इस नोटबुक में अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो गूगल अकाउंट है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम समझते हैं ये वाला जो कोडिंग ब्लॉक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं सीक्रेट मैनेजर को टू रिट्रीव द स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, यूजर सीक्रेट्स को हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं पहले यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद हम यूजर क्रेडेंशियल डाल रहे हैं जो कि हमारे जो गूगल क्लाउड सर्विस अकाउंट का जो क्रेडेंशियल है वो रिट्रीव करेगा। ठीक है, उसके बाद हम यूजर सीक्रेट्स और टेंसर फ्लो में हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्रेडेंशियल जो भी हमने अटैच किया है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं टेंसर फ्लो में, जो कि उसे यूज़ कर सके। ठीक है, ये इस किस लिए यूज़ होता है, फॉर यूजिंग द एआई वर्टेक्स एआई मॉडल्स और द ट्रेनिंग पाइपलाइंस। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि जब हमारा ये सब हो जाए तो हमें एक मैसेज प्रिंट करके दे देना, क्लाउड क्रीडेंशियल्स कॉन्फ़िगर्ड। तो अब हम करेंगे हमारी प्रोजेक्ट आईडी को सेट। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी को सेट करने के लिए देखो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। ठीक है, और जो उसका एनवायरनमेंट है वो हमने बोल दिया कि गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट रख देना उसका एनवायरनमेंट का नाम, और ये सब दिया है। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि आपको प्रोजेक्ट आईडी मिलेगी कहाँ से, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपका माई फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा होगा, यहाँ पे साथ में प्रोजेक्ट आईडी लिखी होगी। इस प्रोजेक्ट आईडी को करना है हमें यहाँ से कॉपी। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसकी जगह इसको पेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको अंडर कोटेशंस में ही करिएगा, आप कुछ गलत करेंगे तो फिर वो एरर आएगा। ठीक है, मैं अपनी प्रोजेक्ट आईडी को कर दूंगी यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट और एक यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, मैंने अपनी प्रोजेक्ट आईडी को सक्सेसफुली तीनों जगह पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको कर दूंगी रन। अब इसमें आ गया है एरर। अब इस एरर को रिसॉल्व कैसे करना है, प्लीज रिप्लेस लिंक अथॉरिटी। तो बेसिकली मैं अगर मैं देखूँ तो जो ये वाला सेल है, ये वाला सेल हमारी दिक्कत कर रहा है, तो एक काम करते हैं इस सेल को हम कमेंट कर देते हैं।
कमेंट जब हमें करना होता है पाइथन में तो हम यूज़ करते हैं हैश सिंबल को, ठीक है। हैश सिंबल से मैं पूरे की पूरी लाइन को कर दूंगी कमेंट और इसको कर दूंगी मैं रन, ठीक है। तो ये जो था ना, ये हमारा दिक्कत दे रहा था क्योंकि आई थिंक इसमें इंडेंटेशन शायद सही नहीं था, जो भी था, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया है कमेंट। अभी देखो हमारा आउटपुट सही आ गया कि प्रोजेक्ट आई डी सेट टू जिंक अथॉरिटी, ये ठीक है, जो भी मैंने अपना प्रोजेक्ट आई डी था, ठीक है। अब उसके बाद करूंगी मैं अपनी गूगल क्लाउड की एपीआई को इनेबल। गूगल क्लाउड की एपीआई को इनेबल करने के लिए मैं क्या करूंगी कि इन सबको इनेबल करना पड़ेगा, वर्टेक्स एआई को, क्लाउड स्टोरेज को, क्लाउड लॉगिंग को और इन सबको, ठीक है। तो अब मैं जाऊंगी इसके लिंक पे और इसके 3 स्टेप जो है फॉलो करूंगी गूगल अपने एपीआई को इनेबल करने के लिए, ठीक है। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं रीडायरेक्ट हो गई हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगी नेक्स्ट पे क्लिक, यहाँ से करूंगी मैं सबको इनेबल, ठीक है। इससे क्या होगी, मेरी जो तीनों ही एपीआई कीज हैं वो मेरी इनेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये लेगा थोड़ा सा टाइम हमारा, ठीक है। अभी हमारी ये जो हो गई है इनेबल हो गई है, ठीक है। तो मैं वापस यहाँ पे आऊंगी और मैंने अपनी इनेबल कर दी है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपना एजेंट को क्रिएट कर दूंगी विद द एडी के, ठीक है। तो अब मैं एजेंट में क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ, मैं अपने एजेंट में जेमिनी 2.5 जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। टूल में अपना गेट वेदर वाला यूज़ करने वाली हूँ और पर्सोना क्या रखने वाली हूँ कि वो कन्वर्सेशनली रिप्लाई करे जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक है। तो हमारा जो पैकेज है वो है एजेंट का प्लस टूल का प्लस इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। अब सैम्पल एजेंट जो है उसमें मेरी ये 3-4 इन्वायरमेंट होंगे, ठीक है। एजेंट डॉट पी वाई होगा, उसमें होगा हमारा लॉजिक, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी में होगा हमारा लाइब्रेरीज, डॉट ई एन वी में हमारी सीक्रेट और कन्फिगरेशन कीज़ होंगी जो एपीआई कीज़ होती हैं, और डॉट एजेंट में हमारे हो गए हार्डवेयर स्पेक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी एजेंट की डायरेक्टरी को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एजेंट की डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए हम इसको कर देंगे रन, और हमने इसको बोला जब हमारे एजेंट की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए तो हमें एक मैसेज लिख के दे देना सैम्पल एजेंट डायरेक्टरी क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट फाइल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी हमने एजेंट की डायरेक्टरी को क्रिएट कर लिया, अब हम ये वाली फाइल क्रिएट करेंगे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल को क्रिएट करने के लिए हमने उसे फाइल को एक नाम दे दिया है कि ये एक सैम्पल एजेंट की फाइल है और ये रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में लिख देना, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे रन। इसको रन करने के बाद यहाँ पे देखो आ गया राइटिंग सैम्पल एजेंट रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ठीक है। इसने हमारी जो फाइल है वो राइट कर दिया। अब हम इन्वायरमेंट को कन्फिगर करेंगे, यानी कि हम अपनी ये वाली फाइल को कन्फिगर करेंगे डॉट ई वाली को, ठीक है। इसमें हमारी जो है इन्वायरमेंट सारी की सारी क्रिएट हो गई, ठीक है। इन्वायरमेंट की फाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम इसकी लोकेशन देंगे, लोकेशन हम इसको ग्लोबल रखेंगे और जो जेन एआई वर्टेक्स एआई को हम रखेंगे 1, ठीक है। 1 को यूज़ करना है वर्टेक्स एआई को यूज़ करने के लिए, और गूगल एआई स्टूडियो को अगर आप यूज़ करें तो आप यहाँ पे लिखिएगा 0। मैं वर्टेक्स एआई को यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कर दूँगी एंटर। अब हमारा जो है सैम्पल एजेंट की डॉट एनवायरनमेंट जो है वो भी फाइल रिटर्न हो चुकी है, ठीक है। अगर आप गूगल ग्लोबल रखते हैं, इससे क्या होगा, जो आपका ग्लोबल एंड पॉइंट है जेमिनी एपीआई कॉल्स का वो यूज़ करेगा, ठीक है। और दूसरी वाली जो लाइन है इससे क्या होगा, वो एडीके को कॉन्फ़िगर करेगा वर्टेक्स एआई को यूज़ करने के लिए इंस्टेड ऑफ द गूगल एआई स्टूडियो। अगर आप यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे तो आपका वो गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ करेगा, ठीक है। अब हम एजेंट के कोड को लिखेंगे, ठीक है। हम एजेंट के कोड को लिखेंगे हमारे एजेंट डॉट पी वाई वाली फाइल में, जैसे कि मैंने कहा था कि हम एजेंट डॉट पी वाई वाली फाइल में हम अपना लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं हमारी एजेंट डॉट पी आई वाली फाइल। तो हम बना रहे हैं एक वेदर असिस्टेंट जिसमें मॉडल को यूज़ कर रहे हैं जेमिनी 2.5 वाला, ठीक है। टूल क्या है हमारा गेट वेदर, ठीक है। और ये क्या करेगा, हम इसको सिस्टम को प्रॉम्प्ट देंगे, वो सिटी को आइडेंटिफाई करेगा और उस हिसाब से उस रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे जो है वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया, हमने वर्टेक्स एआई को इंपोर्ट कर लिया, ओएस को कर लिया, जिससे वो हमारे ओएस के साथ बात कर सके, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, हम प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट और उसकी लोकेशन को हम नाम दे देंगे गूगल क्लाउड लोकेशन। उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे गेट वेदर वाला, ठीक है, जिसमें वो हमारी हम सिटी लिखेंगे, ठीक है। और हमने उसको बोला है कि जो भी हम सिटी देंगे उस हिसाब से तुम उसकी जो वेदर है वो बता देना, ठीक है। अब वेदर डेटा जो है हमने यहाँ पे सैम्पल वेदर डेटा को कुछ 3-4 चीज़ें डालनी है, ठीक है, जैसे सैन फ्रांसिस्को, न्यू दिल्ली, लंदन और ये सब, ठीक है। एक काम करते हैं, हम अपनी दिल्ली भी डाल लेते हैं, वैसे भी उसमें आजकल पॉल्यूशन बहुत हो रहा है ना। तो एक काम करते हैं, हम दिल्ली को भी डाल लेते हैं, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो हम डाल लेते हैं यहाँ पे दिल्ली को, हम इसमें चेंज कर देते हैं, पेरिस की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। इसका स्टेटस ये रहने देते हैं, सक्सेस रिपोर्ट ये द वेदर इन दिल्ली, द वेदर इन दिल्ली इज कोल्ड विद अ टेम्परेचर ऑफ कितना रखें गाइस, हम रख देते हैं 22, ठीक है। 22 रख देते हैं हम, 22, चलो ठीक है। 70 फ़ारेनहाइट रख देते हैं, हम इसका टेम्परेचर रख देते हैं यही वाला, ठीक है। नहीं, खाली 22 डिग्री सेल्सियस रख देते हैं, हम यहाँ पे रख देंगे 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 22 डिग्री सेल्सियस। हम इसके आगे एक और लाइन लिख देते हैं, ठीक है। हम इसके आगे लिख देते हैं कि बट द एरिया इज हाईली पॉल्यूटेड, ठीक है।
तो अभी ना हमें ऐसी वाली आउटपुट देगा, तो आप ना रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि द एरिया इज़ हाईली पॉल्यूटेड। तो अब मैं वापस अपने इधर साइड चली जाऊँगी, ठीक है। मैंने दिल्ली के बारे में लिख दिया अभी। ठीक है, फिर मैंने इसको बोला है कि सिटी जितनी भी सिटीज़ हैं ना, अगर ये कोई भी सिटी का नाम जैसे मैंने डी कैपिटल लिख दिया ना, तो उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और अगर जो सिटी लोअर जो है हमारे वेदर डेटा से मैच कर रही होगी, तो हमारा वो वेदर डेटा जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर नहीं, अगर इसके अलावा हमने कुछ और डाला, जैसे कि हमने यूपी डाल दिया अगर, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि एरर मैसेज दे देगा कि वेदर इन्फॉर्मेशन जो है इस सिटी की वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे हमारा एक एलएलएम जो एजेंट है उसको कॉन्फ़िगर। हम उस रूट एजेंट का नाम रख देंगे वेदर असिस्टेंट, मॉडल का नाम रख देंगे जेमिनी 2.5, ठीक है, और उसको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देंगे रन, और इसको टूल्स में हम गेट वेदर यूज़ करेंगे, ठीक है। गेट वेदर ये वाला जो हमने किया था डिफाइन, इसी को ही हम यूज़ करेंगे, टूल्स में गेट वेदर में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपने एजेंट को करते हैं डिप्लॉय, ठीक है। जो एजेंट है हमारा वो फुली मैनेज सर्विस होगा स्पेसिफिकली फॉर एआई एजेंट, ठीक है। तो अब ये आप थ्योरी व्योरी है ये सब आप रीड कर लेना, ठीक है। चलो मैं आपको बता ही देती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, ठीक है। तो हमारे जो अदर हम और भी जगह डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्लाउड रन हो गया, गूगल क्यूबर्टनेस इंजन हो गया, ठीक है। क्लाउड रन में क्या होता है, ये सर्वरलेस होता है और आसान रहता है स्टार्ट वार्ट करने में, ठीक है। और ये डेमो के लिए हो गया, स्मॉल टू मीडियम वर्कलोड्स के लिए, इनके लिए सही रहता है, ठीक है। तो अगर आपको क्लाउड रन से डिप्लॉय करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी गाइड पढ़ लीजिएगा, और अगर गूगल क्यूबर्टनेस से करना है आपको डिप्लॉय, तो आप यहाँ पे इसकी गाइड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो हम अपने डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका मिनिमम इंस्टेंस 0 रख देंगे, मैक्स इंस्टेंस इसका 1 रख देंगे, और रिसोर्स की लिमिटेशंस हम कुछ डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसको कर देंगे हम रन, तो इसको भी हमने रन कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि जो मिनिमम इंस्टेंस जो 0 है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये 0 के में स्केल डाउन कर देता है जब हमारा यूज़ ना हो, जिससे कि हमारा कॉस्ट सेविंग हो, ठीक है। मैक्स इंस्टेंस क्या है कि ये 1 पे कर देता है इंस्टेंस को सेंड, जिससे कि सफिशिएंट होता है, 1 सफिशिएंट होता है डेमो वेमो के लिए, ठीक है। सीपीयू को हम 1 कोर पर इंस्टेंस पे सेटअप कर रहे हैं, और मेमोरी हम इसकी रख रहे हैं 1 GB की, ठीक है। अब हम डिप्लॉयमेंट रीजन को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो रीजन लिस्ट हमने लिखी हुई है यहाँ पे, यूरोप वेस्ट 1, यूरोप वेस्ट 4, यूएस ईस्ट 4, यूएस वेस्ट 1, ठीक है। ये हमने आई थिंक यहाँ पे भी कर रखी हुई, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे रन, और हमने इसको बोला है कि सिलेक्टेड डिप्लॉयमेंट रीजन जो है हमारे ये वाले हैं, ठीक है। सिलेक्टेड डिप्लॉयमेंट रीजन कौन सा है, यूरोप वेस्ट 4, ठीक है। उसके बाद हम डिप्लॉय करेंगे हमारे एजेंट को। एजेंट को डिप्लॉय करने के लिए हम कर देंगे ये वाला सेल को रन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो पैकेजेस है हमारे एजेंट कोड के, सैम्पल एजेंट डायरेक्टरी जो है, फिर उसके बाद वो एजेंट इंजन पे अपलोड हो जाएगा, एक कंटेनराइज डिप्लॉयमेंट होगा, और जो हमारी आउटपुट रिसोर्स होगा वो कुछ नाम जो होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। नाम में जो स्लैश से पहले होगा वो होगा हमारे प्रोजेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी प्रोजेक्ट नंबर, उसके बाद आएगी लोकेशन, रीजन, और फिर रीजन इंजन, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बोला है 2 से 5 मिनट लगेंगे आपको डिप्लॉयमेंट में, ठीक है। तो गाइस ये जो आप एरर देख रहे हैं ना, ये इस वजह से है, मे बी आपका जो लिंक है वो डिटैच हो गया है। तो एक बार आप अपना जीसीपी का जो अकाउंट है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का जो अकाउंट है, उसे दोबारा लिंक कर लीजिएगा, फिर ये काम सही से करेगा, ठीक है। बट लिंक करने के बाद ये ध्यान रखिएगा, आपको सारे जो भी स्टेप्स हैं, सेल्स हैं, वो दोबारा आपको रन करने पड़ेंगे। तो एक-एक करके आप ऊपर से दोबारा सारे सेल्स को रन कर लीजिएगा, ठीक है। को अपनी जितनी भी एपीआई कीज़ हैं उसको दोबारा इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। इनेबल करने के बाद आपको देखिए आपका जो एजेंट है वो ऐसे करके डिप्लॉय हो जाएगा। तो अभी जो हमारा एजेंट है वो डिप्लॉय हो चुका है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप नेक्स्ट वाला सेल ये रन करोगे तो आपका आउटपुट आएगा कनेक्टेड टू डिप्लॉयड एजेंट, और आपका वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे अपने वर्टेक्स एआई एसडीके को प्रोजेक्ट के साथ और रीजन के साथ, ठीक है। फिर हम सारे डिप्लॉय एजेंट को लिस्ट कर देंगे, और पहला वाला जो है हमारा डिप्लॉय एजेंट जो है वो यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे मैसेज देंगे, हम बोलेंगे बताओ व्हाट इज़ द वेदर इन टोक्यो, तो फिर वो यूज़र आईडी क्रिएट कर देगा आपकी, और आपको उस हिसाब से ऐसे करके रिप्लाई कर देगा। इससे क्या होगा, आप जब क्वेरी सेंड कर रहे हैं ना व्हाट इज़ द वेदर इन टोक्यो, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा फ्रॉम द एजेंट, ठीक है। अब आउटपुट को हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है, एक होगा हमारा फंक्शनल कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल में क्या होगा, जो एजेंट होगा डिसाइड करेगा कि हमें ठीक है मुझे गेट वेदर वाले टूल को अब कॉल करना है, ठीक है। फिर आता है फंक्शन रिस्पॉन्स, इसमें क्या आता है रिजल्ट, जो वेदर डेटा का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। फिर फाइनल रिस्पॉन्स जो है ये एक नेचुरल लैंग्वेज आंसर होगा एजेंट का कस्टमर को, यूज़र को, ठीक है।
फिर आता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी विद वर्टेक्स एआई मेमोरी बैंक। इसमें क्या होता है कि जब हम डिप्लॉय करते हैं ना, उसमें एक सेशन मेमोरी होती है जो कि सब कुछ कन्वर्सेशन को रिमेंबर करती है जब हम चैट करते हैं, बट जब हमारा सेशन एंड हो जाता है वो सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। तो यूज़र इस प्रॉब्लम को बताता है कि आई प्रेफर सेल्सियस टुडे, ठीक है। कल को यूज़र बोलेगा कि आई प्रेफर फ़ारेनहाइट, तो यूज़र हैड टू रिपीट द प्रेफरेंसेस एवरी टाइम, ठीक है। तो जो मेमोरी बैंक होता है ना, एक हमारे एजेंट को लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्सेस दे देता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, जब हम ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन एजेंट क्या करता है, यूज़ करता है हमारे मेमोरी टूल्स को टू सर्च द पास्ट फैक्ट, ठीक है। आफ्टर द कन्वर्सेशन वो यूज़ करता है एजेंट इंजन एक्सट्रैक्ट्स द की इन्फॉर्मेशन, और अगले सेशन में क्या करता है वो एजेंट क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिकॉल कर लेता है इन्फॉर्मेशन को। सपोज आपने किसी को बात बताई, ठीक है, आफ्टर द कन्वर्सेशन उसने, ठीक है, आपकी बात याद रख ली, ठीक है, यूज़र कि ठीक है आपको सेल्सियस में टेम्परेचर सुनना ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। फिर दूसरे दिन जब आप उस बंदे से आपने दूसरे दिन बात करी, तो उसने बंदे ने ऑटोमेटिकली रिकॉल कर लिया कि ठीक है इसको तो सेल्सियस में टेम्परेचर ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। तो सेशन 1 में जो यूज़र था उसने बोला आई प्रेफर सेल्सियस, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद फिर सेशन 2 उसने किया, उसने वो बोला कि बताओ टोक्यो में वेदर क्या है, तो एजेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सेल्सियस में ही रिप्लाई करेगा, क्योंकि आपने पहले कभी उसे बताया था कि आपको सेल्सियस में ही टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो यही सब होता है मेमोरी बैंक, ठीक है। तो जो मेमोरी बैंक होता है वो मेमोरी टूल को ऐड कर देता है हमारे एजेंट टूल में। इसको इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्री लोड मेमोरी टूल, और फिर एक कॉल बैक करता है टू सेव द कन्वर्सेशन टू द मेमोरी बैंक। फिर उसके बाद हम रीडिप्लॉय करेंगे हमारे एजेंट को, ठीक है। अभी हमने रीडिप्लॉय कर लिया, सब कुछ देख लिया, अब हम क्या करेंगे, हम सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा एजेंट जो है वो रन करता है ना, तो वो कॉस्ट इंकर करता है, ठीक है। अगर हमारा एजेंट रन करता रहेगा तो उसमें कॉस्ट इकट्ठी होती रहेगी और आपका बिलिंग जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर टू क्लीन अप, ठीक है। तो ये स्टेप हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो हम जब इस सेल को रन करेंगे ना, तो हमारा जो एजेंट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमने क्या किया, हमने पहले एजेंट को क्रिएट किया, उसका सब कुछ देखा, और उसके बाद हमने उस सेल को डिलीट कर दिया, उस एजेंट को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा पूरा 5 दिन का जो भी हमने सीखा वो उसने रिकैप दिया हुआ है कि देखो पहले हमने एजेंट के बारे में सीखा, फिर टूल्स के बारे में, सेशन एंड मेमोरी के बारे में, 4 डे में हमने ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में सीखा, और 5th डे में हमने प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में सीखा, ठीक है। तो यही सब था। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल फॉर दिस 5 days AI Agents Intensive course. Hope you like the series. So like this video and subscribe my channel for more such videos. उससे पहले हम कर लेंगे इसको सेव याद से, तो हम करेंगे सेव वर्जन पे क्लिक। सेव वर्जन पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे क्लिक सेव बटन पे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्विड है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमें देखना है कि हमारे सेव हुआ कि नहीं हुआ ड्राफ्ट में, तो हम योर वर्क पे जाएंगे। योर वर्क पे जाने के बाद देखो मेरे जो है जो नोटबुक है वो दिख रही है, यानी कि मेरा जो ड्राफ्ट मतलब होता है कैगल की नोटबुक में जो हमने चेंजेस किए हैं वो सब मेरे ड्राफ्ट में सेव हो चुके हैं, ठीक है। तो like this video and subscribe my channel for more such videos. Do support guys and share it with your friends. And अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए जो आप देखना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आई शुड एक्सप्लेन टू यू गाइज, एंड मैं ऐसे ही कोई बहुत अच्छी सी कोई सीरीज निकालूँ, लाइक हाउ टू एक्चुअली डेवलप दिस एजेंट फ्रॉम द स्क्रैच, सो यू कैन जस्ट DM me and let me know what type of content would you guys like to have. So thank you, bye bye till then.